Bismillahirrahmanirrahim. My name is Wahidullah and I am chemistry lecturer here at Kurtuba School and Colleges. Dear students, we have started our 10th class course and chapter number 6 and it's our third lecture. So what we are going to study today, that includes air pollution. What is air pollution? We are going to discuss that. What are pollutants? And also we are going to discuss types of pollutants. Next we are going to discuss sources of pollutants, and last but not the least, effect of pollution or pollutants on atmosphere or you can say environment. तो आज का टॉपिक हमारा है एयर पोल्यूशन पे. हमने डिस्कस क्या करना है, तो सबसे पहले जो चीज हमने डिस्कस करनी है दैट इज एयर पोल्यूशन. उसके बाद पोल्यूटेंट्स क्या हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, सोर्सेस पोल्यूटेंट्स के क्या है, और हर एक सोर्स के बाद जो पोल्यूटेंट्स हैं उनका इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे या हम कह दें कि एनवायरनमेंट पे या एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट है. तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन. सो if you look at the terminology, that is consists of two words. The first one is air, the second one is pollution. So mixture of gases is called air. For example, nitrogen gas, oxygen gas, noble gases, these are present in our air. Along with that, the most important, that is water vapors. And the word pollution has been derived from the word pollute, that's mean to contaminate. अच्छा, अगर हम एयर पोल्यूशन को देखते हैं, इसके वर्ड को देखते हैं, तो ये दो वर्ड से बना हुआ है. एक एयर है, दूसरा वर्ड है पोल्यूशन. एयर हम कहते हैं कि ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है. एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, नोबल गैसेस हो गए, एंड इंपॉर्टेंटली हमारे पास इसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं. पोल्यूशन का जो वर्ड है ये निकला हुआ है वर्ड पोल्यूट से, जिसका मतलब है कंटेमिनेट. सो एयर पोल्यूशन को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास पोल्यूशन है. इट्स अ टाइप ऑफ पोल्यूशन in which the air is contaminated with unwanted material that has effect on life, और सिंपली आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे. इसके अलावा जो इसका इफेक्ट होता है वो हमारे पास एनवायरनमेंट पे होता है. तो हम कहते हैं कि एयर पोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ पोल्यूशन in which air is contaminated with unwanted material and that has effect on life, living organism as well as environment. So that was a basic definition of air pollution. Now we are going to talk about pollutants. So pollutants are actually the agents, or you can say agents or factors that are responsible for air pollution or that causes air pollution. So simply अगर हम पोल्यूटेंट को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एजेंट्स हैं, ये फैक्टर्स हैं जो पोल्यूशन को कॉज करते हैं. लेकिन जब हम इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन के तनाजुर में हम पोल्यूटेंट को डिफाइन करते हैं तो वी कैन से दैट इट्स दीज आर एजेंट्स और फैक्टर्स दैट एक्चुअली causes air pollution, और हम कह सकते हैं that actually degrades the quality of air. Quality of air. So हमारे पास pollutants जो हैं वो basically इसके दो मेन टाइप्स हैं. एक को हम कहते हैं कि प्राइमरी pollutants हैं, जबकि दूसरे को हम कहते हैं कि ये हमारे पास
सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। अच्छा, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स फर्क आपको किस तरह पता चलेगा कि ये जब एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में, तो ये परसिस्ट किस तरह करते हैं, ये रहते किस तरह हैं, दे लिव इन कंबाइंड फॉर्म और नहीं कि ये आइसोलेटेड फॉर्म में रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल दे रिमेन, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर दोज पोल्यूटेंट दे रिमेन इन द सेम वे, और इसकी केमिकल कंपोजिशन सेम होती है जैसे ही ये एनवायरनमेंट में या एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाते हैं या एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, जितने भी सॉक्सेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड एटसेट्रा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया जिसे हम नॉक्सिस कहते हैं, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जिसे हम कॉक्सिस कहते हैं। तो ये रिमेन, जब ये जिस हालत में ये रिलीज हुए हैं एनवायरनमेंट में, ये उसी हालत में रहें, सो दैट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट आर कॉल्ड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। लेकिन जब ये इनकी हालत चेंज हो जाए बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ two or more than two primary pollutants, they are called as secondary pollutant। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हमारे पास सॉक्सिस जब है ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो we got H2SO4। along with that सेकेंड जो है नॉक्सिस है तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड बन जाता है HNO3। कॉक्सिस है तो ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं तो ये हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड बन गया तो ये हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, कार्बोनिक एसिड बन गया तो ये हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। आई होप इट वुड बी क्लियर। नाउ सोर्सेस या इसके हम कह लें कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम ऐड करते जाएं, काजेस एयर पोल्यूशन की क्या है। तो काजेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट काज आता है उसे हम कहते हैं कि व्हीकल्स एमिशन। जितनी भी गाड़ियां हैं इनसे जो केमिकल रिलीज होते हैं, that are the major cause of air pollution, and around 75% of the air pollution का जो cause है that is vehicle emission। second one इसमें क्या है, industrial की जो emissions है उनकी वजह से भी air pollution cause होती है। third one क्या है, माइनिंग एक्टिविटीज, जो कि हम माइनिंग करते हैं डिफरेंट जगहों पे, कोई मेटल्स वगैरह की या कोई मिनरल्स वगैरह निकालने के लिए जो माइनिंग की जाती है उसकी वजह से भी डस्ट के पार्टिकल जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं वो हमारे हवा में आ जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द अनदर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। नंबर फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज हाउस होल्ड आइटम्स। हाउस होल्ड जो आइटम्स है जो घरों में हम यूज करते हैं उनकी वजह से भी एयर पोल्यूशन हो जाती है। जैसे कि हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर हो गया, इसके अलावा हमारे पास एसी हो गया, शेविंग फोम हो गया, इन सारी चीजों में ये हमारे पास मौजूद होते हैं। एंड ये इनका काम ओजोन की डिप्लीशन होता है। जब ओजोन की डिप्लीशन हो जाती है तो उसके इफेक्ट्स हमारे बॉडी पर होते हैं जो कि हम अभी स्टडी करने वाले हैं इन सोर्सेज एंड इफेक्ट्स। तो जैसे कि एक चीज हमने नोटिस की कि हमारे पास जो मेन पोल्यूटेंट्स हैं या तो वो सल्फर के थे या वो नाइट्रोजन के थे या हमारे पास कार्बन के थे, ऑक्साइड्स थे यूजुअली, जैसे हम सॉक्सिस कहते थे, नॉक्सिस कहते थे और कॉक्सिस कहते थे। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं हमारे पास, या हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं और उसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम नॉक्सिस की बात कर लें तो नॉक्सिस में हमारे पास एक नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाता है और एक नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, इसके जितने भी सोर्सेज हैं जो कि हमारे पास फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं जो कि नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो इस ज्यादातर नाइट्रस ऑक्साइड के सोर्सेज वी हैव फर्टिलाइजर्स। ये इसके सोर्सेज हो गए। इसके अलावा जो इसके इफेक्ट होता है तो वो हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक होता है। अच्छा, फोटोकेमिकल स्मोक का क्या मतलब है? फोटो का मतलब है कि लाइट,
केमिकल यूनिट। स्मोक क्या चीज है? जब हमारे पास स्मोक प्लस फोग ये रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास स्मोक बना देते हैं, या इनकी कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्मोक बन गया। ये इस वजह से बनता है कि जब सनलाइट यहां पे पड़ती है, यूवी रेडिएशन, तो हमारे पास स्मोक बन जाता है। तो इसका इफेक्ट स्मोक बनने का क्या है? हमने इफेक्ट के बारे में पढ़ना था, तो फोटोकेमिकल स्मोक बन गया। यहां पे हमारे पास रिस्पायरेटरी एलिमेंट्स या डिजीजेस जिसे हम कहते हैं वो ये कॉज करता है। तो मेनली रिस्पायरेटरी डिजीज आर कॉज्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। इसके अलावा इरिटेशन होती है हमारे आईज में, वन ऑफ द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। और ये किस वजह से होता है? ये नाइट्रस ऑक्साइड की मौजूदगी में होता है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, व्हाट आर इट्स सोर्सेज? सो इट्स सोर्सेज आर एक्चुअली फॉसिल फ्यूल। फॉसिल किसे कहते हैं? डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल फ्यूल की जब बर्निंग होती है तो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा होता है। इसके अलावा जब हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं तो इसके दौरान भी नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा होता है। जब इवन ये फॉसिल फ्यूल कोई फ्यूल इससे कोई इस तरह फ्यूल मिले जिसे हम व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं, तो व्हीकल यूज करने से जो एमिशन होती है उसमें भी नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। चूंकि ये तो हमारे पास सोर्सेज हो गए, फिर इसका इफेक्ट बॉडी पे क्या होता है? तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है यूजुअली मेन जो इसका काम है वो रिस्पायरेटरी डिजीजेस लगाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका जो प्लांट्स पे इफेक्ट है, तो हम कहते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो पूरे तरीके से नहीं हो सकती। इसके अलावा कॉक्सेस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसमें हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, इन कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ज्यादातर जो हमारे पास जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन हो गया, व्हीकल्स एमिशन हो गया, और जो हम सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन, सांस लेना, तो इसमें भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट क्या है? यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट बी रिलेटेड है। जितने भी एयर पोल्यूटेंट है इनके ज्यादातर इफेक्ट जो है वो रिस्पायरेटरी डिजीजेस ही होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादातर रिस्पायरेटरी डिजीजेस को कॉज करता है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को देखते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादातर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल जब होती है, या हम कहें कि जब हमारे घरों में स्टोव वगैरह या इसके अलावा जो हीटर होते हैं ये लगे होते हैं, तो इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट क्या है? यूजुअली हमारा ब्लड जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना टुवर्ड्स ईच एंड एवरी सेल, ताकि वो एनर्जी की प्रोडक्शन कर सके। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हमारे पास ज्यादा होती है तो ये Hb की जो अफिनिटी है, अफिनिटी का मतलब है कि इसका जो लव है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ ज्यादा हो जाता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ ज्यादा हो जाता है तो यही कार्बन मोनोऑक्साइड सेल्स को पहुंचा दिया जाता है, जिसकी वजह से सेल्स की एनर्जी प्रोडक्शन बंद हो जाती है, क्योंकि यूजुअली वो ऑक्सीडेशन के थ्रू होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। तो इसकी वजह से जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, और यूजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके वो टिश्यूज भी डैमेज हो जाते हैं, और इसके साथ साथ ऑर्गन्स एंड इवन लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कि एयर पोल्यूटेंट्स है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जितने भी हैं इसकी ज्यादातर या तो हमारे पास रिस्पायरेटरी डिजीजेस पे काज करती हैं, या हमारे पास हार्ट के जो डिफरेंट मसले हैं उनको ये काज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास है दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट दैट इज रेडॉन, सेकंड वन इज एस्बेस्टॉस। रेडॉन जो है ये नेचुरली अवेलेबल है, और एस्बेस्टॉस जो है ये हमारे पास माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कि हमने कहा था कि माइनिंग
हम करते हैं, वन ऑफ द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन है। और ये हमारे पास रेडॉन जो है ये लंग कैंसर को कॉज करता है, और एस्बेस्टॉस जो है ये बीमारी है जिसे हम मीजोथेलियोमा कहते हैं, तो ये इस बीमारी को कॉज करता है। इसके अलावा जो हमारे पास नॉक्सिस हो गए, कॉक्सिस हो गए, और सल्फर मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो ये भी हमारे पास वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फॉसिल फ्यूल के बर्निंग की वजह से। इसके अलावा जो हमारे पास वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट दैट इज लेड है, जो कि हम हाउस होल्ड जो हमारी या कार्स की बैटरीज वगैरह हो गई, मेनली कार की बैटरीज में लेड होता है। इसके अलावा जो सिगरेट स्मोकिंग होती है इसमें हमारे पास लेड मौजूद होता है। लेड का जो मेन इफेक्ट होता है वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो ये वन ऑफ द अनदर दैट वाज एयर पोल्यूटेंट दैट हैज इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। तो प्लांट्स का भी हमने डिस्कस कर लिया, इसके अलावा एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी का भी इफेक्ट हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हमारे पास और भी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, जैसे कि हमारे पास कैडमियम एटसेट्रा हो गए, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर देते हैं, और ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इनका लिविंग बॉडी पे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, या सिंपली हम कह लें इन्वायरमेंट पे। तो अच्छा, जब इन्वायरमेंट की बात आ गई तो आपको बताता चलो, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस किया हुआ था। जब इसकी कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में ज्यादा हो जाती है तो क्या इफेक्ट पैदा होता है। तो यूजुअली अगर हम देख लें कि ये अगर सन है, सन, और यहाँ पे हमारा अर्थ है, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर है, जब इसकी रेज यहाँ पे पड़ती हैं तो कुछ रेज अर्थ जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ रेज जो है वो ऊपर चली जाती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, सही है। तो यहाँ पे जो रेज ऊपर आ जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, तो ये लेयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये इस जो रेडिएशंस हैं अर्थ की, जो कि IR इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, इनको वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता। जब रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, और ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे क्लाइमेट पे असर पड़ता है, और इसकी वजह से आप लोग देख ले ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो यूजुअली एवरेज इंक्रीज इन आवर टेम्परेचर है, वो काज होती है। इसकी वजह से हमारे बारिशों का जो सिलसिला होता है, जो पैटर्न होता है, दैट हैज बीन अफेक्टेड टू मच, और वो उनका जो अपना सीजन था पहले वो किसी एक टाइम पे होती थी, लेकिन अब इन इफेक्ट्स की वजह से, इन पोल्यूटेंट्स की वजह से उनका पैटर्न अब बिट चेंज हो गया, और फ्यूचर में कहा जाता है कि ये ज्यादा चेंज हो सकता है इफ वी डू नॉट कंट्रोल दीज इफेक्ट। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज प्रेजेंटेशन एंड दैट वाज बेस्ड ऑन एयर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूटेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।